हे फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे गांधीज आइडियोलॉजी इन पॉलिटिकल साइंस। तो बेसिकली आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठा के देखिए पास्ट ईयर का, उसमें कोई ना कोई पॉइंट गांधी जी से रिलेटेड, उनकी आइडियोलॉजी से रिलेटेड पूछे ही जाते हैं। इसलिए दोस्तों, गांधी जी की आइडियोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए भी जो आर्ट्स की साइड से आते हैं। पॉलिटिकल साइंस उनका मेजर या माइनर सब्जेक्ट्स है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, गांधीज आइडियोलॉजी। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें, अगर ऊपर ऊपर से देखें, तो इनकी आइडियोलॉजी बेसिकली रिलीजियस और सोशलिस्ट आइडियाज पे बेस्ड है, जिनको इन्होंने खुद से अडॉप्ट किया था जब वो अफ्रीका गए थे। सिंस 1893 टू 1914 इन इस ईयर के बीच इन्होंने डेवलप की थी। उसके बाद ये इंडिया आ गए थे। Gandhi's philosophy not only simultaneously political, moral and religious, it also traditional and moral. बेसिकली अगर बात करें तो इनकी फिलॉसफी ना केवल पॉलिटिकल, मोरल और रिलीजियस है, लेकिन ट्रेडिशनल भी है, मॉडर्न भी है, सिंपल भी है, कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स भी है। इसमें हमें इंडिया का ट्रेडिशनल अप्रोच भी मिलता है और वेस्टर्न्स का मॉडर्न अप्रोच भी मिलता है। द फिलोसफी एक्सिस्ट ऑन सेवरल प्लेन्स। ये फिलोसफी का स्कोप बहुत सारा है, इन स्पेयर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस, मोरालिटी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव। तो दोस्तों, अब हम आगे गांधीज मेथड में चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एलिमेंट। तो गांधी जी की आइडियोलॉजी में स्पिरिचुअल और रिलीजियस एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेसिकली इसका जो सेंटर माना गया है वो गॉड माने गए हैं। ठीक है, गांधी जी बिलीव करते थे जितने भी इंडिविजुअल हैं, पीपल्स हैं, उनके अंदर मोरल वैल्यू हाई होनी चाहिए, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्म करने में आसानी हो। गांधी जी की आइडियोलॉजी थी, वो एक हाइपोथेसिस नहीं थी कि जिसको एक काल्पनिक दुनिया में ही इंप्लीमेंट किया जा सके। ना ना ना, इसको प्रैक्टिकल आइडियलिज्म है, प्रैक्टिकल वे में भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। गांधी जी फिलोसफी इज अ डबल एज वेपन। गांधी जी की जो फिलोसफी है दो धारी तलवार के जैसे है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो, गांधी की जो फिलोसफी है ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, उसकी हेल्प से हम ना केवल इंडिविजुअल को चेंज कर सकते हैं, बल्कि साथ साथ सोसाइटी का भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। बेसिकली ये जो आइडियोलॉजीज हैं वो गांधी जी ने बेसिकली बहुत सारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ के उठाई थी, जैसे कि भगवत गीता, बाइबल, गोपाल कृष्ण गोखले की लिखी हुई स्टोरीज, है ना, जॉन रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई स्टोरीज। अब इसी के साथ एक बहुत फेमस बुक है, टॉल्सो बुक्स, द किंग ऑफ गॉड विद इन यू, डीप इन्फ्लुएंस ऑन महात्मा गांधी। तो किंग ऑफ गॉड से महात्मा गांधी बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। गांधी जी पैराफेस रस्किन बॉन्ड इनटू द सर्वोदया। अब बेसिकली गांधी जी की एक सर्वोदया थी, उसके अंदर जो पैराफेस है वो रस्किन जी की बुक से लिए गए हैं। अब हम बात करेंगे जो गांधी जी की मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेजर आइडियोलॉजीज थी। तो इसमें पहला आता है दोस्तों, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। फर्स्ट, दीज आर द ट्विन कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ गांधी थॉट्स। तो बेसिकली गांधी जी की थिंकिंग के दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल माने जाते हैं, उनमें से एक ट्रुथ है और दूसरा नॉन वायलेंस है। फॉर गांधी जी, ट्रुथ इज रिलेटेड टू द ट्रुथ ऑफ ट्रूथफुलनेस इन वर्ड्स एंड डीड एंड एब्सोल्यूट ट्रुथ। बेसिकली गांधी जी विश्वास करते थे हमें सत्य बोलना चाहिए, अपने अंदर अपनी इनर सोल में भी सत्यता का प्रमाण देना चाहिए। द अल्टीमेट ट्रुथ इज गॉड। और बेसिकली ऐसा मानते थे कि विश्व का रियल सत्य गॉड है, गॉड है, ट्रुथ गॉड है। मोरालिटी, द मॉरल लॉस एंड कोड। और बेसिकली ये ट्रुथ कैसे डेवलप होगा? जब हमारे अंदर मोरल फीलिंग्स डेवलप होंगी। सेकंड है गांधी आइडियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज नॉन वायलेंस। फॉर मीनिंग मर पीसफुलनेस और द एब्सेंस ऑफ वायलेंस। बेसिकली अगर नॉन वायलेंस का मतलब समझें तो वायलेंस से दूर रहना और एब्सेंस ऑफ नॉन वायलेंस और पीसफुल वातावरण को एंजॉय करना। ये आइडियोलॉजी लाए थे महात्मा गांधी। इसका मेन मोटो था कि इंडिया के अंदर लव को फैलाना, द पॉजिटिव अपोजिट ऑफ वायलेंस इन एवरी सेंस। इनका मानना था कि इंडिया के अंदर जो हिंसा चल रही है उसको मिटा के अहिंसा करना, और जो वायलेंस की आग है उसको लव से शांत करना। नॉन वायलेंस और लव इज रिगार्डेड एज द हाईएस्ट लॉ ऑफ ह्यूमन काइंड। और गांधी जी मानते थे नॉन वायलेंस और लव एक बहुत बड़ा लॉ है ह्यूमन काइंड के लिए। इसके बाद दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी आती है, दैट इज सत्याग्रह। गांधी जी कॉल्ड ओवरऑल मेथड ऑफ नॉन वायलेंट एक्शन बाय सत्याग्रह। अब बेसिकली सत्याग्रह एक ऐसा माध्यम है जिससे ऑल ओवर इंडिया में नॉन वायलेंस अचीवमेंट किया जा सकता है।
It means the exercise of the sole force against all injustice, oppression and exploitation. सत्याग्रह से ये इंडियंस के ऊपर जो हो रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा इनजस्टिस, oppression, exploitation, इससे लड़ना चाहते थे. It is a method of securing rights by personal suffering and not inflicting injury on others. बेसिकली सत्याग्रह कुछ नहीं था, अपने अधिकारों के लिए लड़ना और किसी और को बिना वायलेंस किए. द ऑरिजिन ऑफ सत्याग्रह कैन बी फाउंड इन उपनिषद. और बेसिकली सत्याग्रह की इन्होंने ऑरिजिन की थी विद द हेल्प ऑफ उपनिषद और टीचिंग्स ऑफ बुद्धास, महावीरास और ऐसे बहुत सारे फादर्स ऑफ वेस्टर्न फादर लाइक टॉल्स्टॉय एंड रस्किन. इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी आती है, दैट इज स्वराज. जैसे कि हम सब जानते हैं स्वराज का मतलब सेल्फ रूल होता है. गांधी जी गिव इट द कंटेंट फॉर इंटरनल रिवॉल्यूशन दैट इनकम्पासेस ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ. बेसिकली गांधी जी चाहते थे इंडिया की अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए स्वराज को फैलाना. फॉर गांधी जी स्वराज ऑफ पीपल मीन द सम ऑफ टोटल स्वराज. और बेसिकली लोग चाहते थे, लोग और गांधी जी चाहते थे सेल्फ रूल, दैट इज कंप्लीट स्वराज. स्वराज मीट फ्रीडम फ्रॉम द मीनेस्ट ऑफ द कंट्रीमैन. स्वराज का मतलब होता है कि बाहर की ताकतों से किसी कंट्री की आजादी प्राप्त करना और उस कंट्री को उसी कंट्री के रूलर्स चलाएं. अब इसके बाद आता है जो गांधी जी की आइडियोलॉजीज हैं उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है इंडिया में आज के टाइम पे. अगर आज के टाइम पे कोई गांधी जी की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करता है तो क्या क्या चेंजमेंट्स दिख रहे हैं. द आइडिया ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस which underpin the whole philosophy are relevant to humankind and considered as a universal by the Gandhians. तो दोस्तों गांधी जी की जो फिलॉसफी है दैट इज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, जो कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जितनी भी इनकी फिलॉसफी बेस्ड है, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ह्यूमन काइंड के लिए. Moreover, before Mahatma Gandhi teachings are valid today, when people are trying to find solution in greed, widespread runaway. बेसिकली आज के टाइम पे जबकि व्यक्ति इतना बिजी रहता है अपने काम के प्रति, है ना, इस टाइम गांधी जी की टीचिंग्स आज भी वैलिड है ना. और कंक्लूजन, अब इस सब टीचिंग्स के कंक्लूजन क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं. गांधी जी's ideology shaped the creation of institution practices where the voice and perspective of everyone can be articulated, trusted and transformed. बेसिकली दोस्तों गांधी जी की आइडियोलॉजी क्रिएट करती है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और इसकी प्रैक्टिस से इंडिया में नॉन वायलेंस, वायलेंस कम होता है, नॉन वायलेंस बढ़ता है और एवरीवन एक पीसफुल लाइफ एंजॉय करते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम डेमोक्रेसी प्रोवाइडेड द वीक विद सेम चांस एज द स्ट्रॉन्ग. तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द गांधीज प्रिंसिपल्स, गांधीज आइडियोलॉजी रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस. अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा एंड जय श्री राधे दोस्तों.